जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे। क्लास 10th के लिए वापिस आ जाते हैं बिल्कुल फटाफट। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे रिवीजन क्लास है, जैसा कि मैं हर बार कह रहा हूँ अभी आपको। और जहाँ तक बात है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, दो वर्ड, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल का मतलब है, और खास करके हम ये ह्यूमन के बारे में ही पढ़ रहे हैं, कंट्रोल का मतलब है हमारे ऑल ओवर बॉडी के अंदर जो हमारी आसपास की इन्वायरमेंटल एक्टिविटी है या विद इन द बॉडी जो एक्टिविटी है उसे कंट्रोल करने का। और कंट्रोल करने में आपको मालूम है कि नर्वस सिस्टम हमारा सबसे बेहतर काम करता है। नर्वस सिस्टम को ही एक तरह से हम कंट्रोल के अंदर पढ़ते हैं। और नर्वस सिस्टम में दो बातें आती हैं, एक तो ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कोर्ड। जहाँ तक कोऑर्डिनेशन की बात है तो कोऑर्डिनेट करना, अगर हम आम लैंग्वेज में देखें तो कोऑर्डिनेट करने का मतलब होता है एक दूसरे से समन्वय बनाना। एक पार्ट का, हमारे शरीर में जो एक पार्ट है उसका दूसरे पार्ट से कोऑर्डिनेशन करना, ये काम हार्मोन्स करता है। प्लांट में भी हम लोग हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे और एनिमल्स में भी हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। द पॉइंट आते हैं और बात करते हैं। एक फर्स्ट हम समझते हैं रिसेप्टर क्या होते हैं। रिसेप्टर जो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, जो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है उसे हम रिसेप्टर कहते हैं। और इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि पांच जो है वो हमारे रिसीव करने के लिए, जैसे ईयर है, आईज है, स्किन है, नोज है, टंग है, ये पांच रिसेप्टर होते हैं जहाँ से कोई इंफॉर्मेशन जो आउटसाइड बॉडी कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई स्टिमुलस आता है तो वो एक्टिविटी हमें इन पांचों से पता लगता है। अब ये जो इंफॉर्मेशन है वो एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम न्यूरॉन करते हैं। हम जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट सेल होते हैं वो न्यूरॉन है। और न्यूरॉन में, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, न्यूरॉन में एक सेल बॉडी है, डेंड्राइट है, एक्सोन है, नर्व एंडिंग है। ये तो सिर्फ एक एक्सोन की बात है। ऐसे ऐसे लाखों करोड़ों जो न्यूरॉन्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और वो इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह पास आउट करते हैं। इसमें जो आप सेल बॉडी देख रहे हैं, सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस होता है, जैसे सेल के अंदर होता है डेंड्राइट। और एक्सोन जो है, इस पे आप याद रखेंगे, एक्सोन ये जो है इस पे माइलिन सीथ की कोटिंग होती है। माइलिन सीथ इसलिए क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग सीथ होती है, जिससे कि इंफॉर्मेशन कहीं लीक आउट ना हो, क्योंकि न्यूरॉन का काम है इंफॉर्मेशन लेके जाना। ये नर्व एंडिंग इसलिए है ताकि अगले न्यूरॉन का डेंड्राइट इस नर्व एंडिंग से जुड़ सके और इस तरह से लाखों करोड़ों की संख्या में न्यूरॉन आपस में जुड़ते चले जाते हैं। अब यहाँ से एक बात और देखें, साइनेप्स क्या होते हैं। साइनेप्स होते हैं दो जो नर्व सेल जुड़ेंगे, न्यूरॉन्स जुड़ेंगे, जो इस जगह पे जब एक और आके जुड़ेगा तो बीच में जो ये स्पेस बनता है, वहाँ पे केमिकल मैसेंजर काम करता है, तो उसको हम साइनेप्स कहते हैं। उस जगह को, गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ द अदर। नाउ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन जैसा लिखा है, इज क्विक सडन एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू अ स्टिमुलस। कोई स्टिमुलस, मान लीजिए किसी आग को या कुछ ऐसी चीजें हम गलती से भी टच कर देते हैं तो हम अपना हाथ हटा लेते हैं। तो इसका मतलब है कि ये रिस्पॉन्स, आपको मालूम है ये रिस्पॉन्स इतनी जल्दी नहीं हो गया। ये रिस्पॉन्स आने में आप देखें यहाँ पे रिफ्लेक्स आर्क में कितना काम करना पड़ता है।
ये स्टिमुलस है, यानी कि जो भी हीटिंग है या कांटा चुभ गया, कुछ भी जो हो रहा है हमारे बॉडी के, और उसको आपको बताया अभी मैंने कि जो 5 हमारे सेंसरी ऑर्गन हैं वो रिसीव करते हैं। वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन रिसेप्टर ऑर्गन के पास गया स्किन में, और वहाँ से ये स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन में पहुंचता है, और वहां से मसल्स पे वापस ये आदेश है किसका, स्पाइनल कॉर्ड का। ये वहां से हमें मिलता है आदेश कि भाई अब आपको क्या करना है। तो जो रिसीव करने वाला है वो रिसेप्टर है, जहाँ पे उस आदेश के बाद जो हमारी प्रतिक्रिया होती है, जो हमारा रिस्पांस होता है, वो यहाँ पे रिस्पांस में ये है ना इफेक्टर ऑर्गन। अब देखें तो रिस्पांस 3 टाइप के होते हैं, एक वॉलंटरी होता है, एक इनवॉलंटरी और एक रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में हमने देखा, और वो स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होता है। वॉलंटरी वो होते हैं जो फोर ब्रेन से कंट्रोल होते हैं, और जो हमारे कंट्रोल में होता है, जिसको हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, यानी टॉकिंग राइटिंग ये हमारे मर्जी पे डिपेंड करता है। लेकिन इनवॉलंटरी वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, कंट्रोल बाय मिड एंड हिंड ब्रेन। हार्ट बीट है, वॉमिटिंग है, रिस्पिरेशन है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये जारी रहती है। तो ये 3 तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं। अब आगे जो हमें देखना है, ब्रेन के अलग अलग पार्ट, 3 पार्ट होते हैं और उनके क्या फंक्शन है। सबसे पहली बात हम फोर ब्रेन की करेंगे, और फोर फोर ब्रेन समझ रहे हैं आप, जो आगे का जो हमारा पार्ट होता है ब्रेन का, फोर ब्रेन है। और फोर ब्रेन में कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं, क्या फंक्शन हो जाता है उसका। एक तो फंक्शन हो जाता है कि वो थिंकिंग पार्ट होता है ब्रेन का, सोचने के लिए हम लोग जो सोचते हैं ना, वो सारा फोर ब्रेन का काम होता है। वॉलंटरी एक्शन अभी आपको बताया हमने कि फोर ब्रेन वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, स्टोर भी करता है मेमोरी। जो देखते हैं कई सारी बातें, बहुत पुरानी चीजें हमें याद रहती हैं, वो फोर ब्रेन का काम है। सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर, अगर हमें भूख लग रही है वो कौन बताएगा, फोर ब्रेन बताएगा। लेकिन जो मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन है वो जनरली इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करते हैं। जैसे देखो आप, मिड ब्रेन का काम क्या है, पुपिल साइज, कोई चीज कभी हम ज्यादा लाइट में चले जाते हैं, अपनी आंखों को खोल लेते हैं, पुपिल साइज को हम चेंज करते हैं। रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड, नेक, ट्रंक, ये सारे जो है मिड ब्रेन से कंट्रोल होते हैं। और वहीं हिंड ब्रेन में 3 पार्ट हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊं। यहाँ पे हिंड ब्रेन का फर्स्ट पार्ट सेरेब्रम लिखा हुआ है, और जो फर्स्ट पार्ट आपने पढ़ा उसको हम सेरेब्रम भी कहते हैं। तो सेरेब्रम और सेरेब्रम में डिफरेंस भी कई बार पूछा जाता है। तो हिंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, सेरेब्रम, मेडुला, पॉन्स। सेरेब्रम पॉस्चर और बैलेंस को, जैसे कि देखते हैं कई लोग साइकिल वगैरह चलाना बहुत जल्दी सीख जाते हैं, और कई लोग बेचारे परेशान रहते हैं, सीख ही नहीं पाते। तो ये पॉस्चर को, बैलेंस को, कई कई लोगों का देखते हैं, और राइटिंग कितनी सुंदर होती है। सेरेब्रम के कई लोगों के राइटिंग अच्छे नहीं होते। तो पेन पिकिंग करने का, या कई बार आप देखते होंगे कि कई लोग वैसी जगह पे जैसे कहीं ऑफिस में चले गए, तो उनके खड़े होने का ढंग बेतरतीब होता है। तो ये सब डिपेंड करता है सेरेब्रम से। मेडुला इनवॉलंटरी एक्शन, जैसे ब्लड प्रेशर है, सेलिवेशन है, वॉमिटिंग है, इनको कंट्रोल करता है। और पॉन्स इनवॉलंटरी एक्शन, रेगुलेशन ऑफ रिस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के रेगुलेशन को कंट्रोल करता है। ये देखो आप, ब्रेन का पार्ट है। सबसे आगे ये फोर ब्रेन हो गया, ये बीच का पार्ट जो है वो मिड ब्रेन है, और ये सबसे नीचे यहाँ पे देखो आप, ये हमारा हिंड ब्रेन है। और इसी को कहा जाता है कि भाई छोटे दिमाग में जो पीछे का दिमाग होता है, वो नाना पाटेकर का वो याद होगा कि भाई छोटे दिमाग पे मत मारना। तो ये आपकी एक्टिविटी है ब्रेन का। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स।
जहाँ तक बात है प्लांट के कोऑर्डिनेशन की, तो कोऑर्डिनेशन में हमने अभी आपको बताया कि कोऑर्डिनेशन का काम प्लांट में हो या एनिमल में हो, प्लांट में हो या एनिमल में हो, हार्मोन्स के थ्रू होता है। और हार्मोन्स के थ्रू होने के लिए हमें ये देखना होगा कि प्लांट में कौन कौन से हार्मोन, अभी ट्रॉपिज्म आपको अगली अगली बार मतलब नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा आपको। तो हार्मोन्स में देखिए चार टाइप के, ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, एब्सिसिक एसिड। चार तरह के हार्मोन प्लांट में पाए जाते हैं, इनको फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है। और ऑक्सिन, ऑक्सिन का काम होता है ये शूट टिप को, शूट समझते हैं, रूट एंड शूट सिस्टम, शूट जो उसका तना जिसको हिंदी में हम कहते हैं, तो शूट टिप को सिंथेसाइज करने का काम ऑक्सिन करता है। फोटोट्रोपिज्म, अब तो मुझे बताना ही पड़ेगा, ये जो ट्रोपिज्म है, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, जियो का मतलब अर्थ होता है, जैसे जो रूट्स होते हैं वो अर्थ की तरफ बढ़ते हैं, और इसीलिए अर्थ की तरफ जो मूवमेंट होता है उसको जियोट्रोपिज्म कहा जाता है। कुछ केमिकल की साइड में बढ़ते हैं उसको केमोट्रोपिज्म कहा जाता है, जो लाइट की तरफ बढ़ते हैं उनको फोटोट्रोपिज्म कहा जाता है। तो आपने देखा होगा बचपन में एक्टिविटी की होगी कि किसी बंद ग्लास में अगर हम कोई पौधा रख देते हैं और एक साइड में हम कहीं पे होल कर देते हैं, तो हम देखते हैं कि वो पौधा जो है वो उसी होल की साइड में मुड़ जाता है, यानी कि लाइट के साइड में उसका मूवमेंट हो गया। दैट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। जिब्रेलिन्स दूसरा हार्मोन्स है जिसका काम होता है स्टेम के ग्रोथ को करना। साइटोकाइनिन्स है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, भाई सेल डिवाइड होंगे तब तो प्लांट का जो ग्रोथ है वो बढ़ेगा धीरे धीरे। फ्रूट्स के, सीड्स के, इनके कंसंट्रेशन में हेल्प करता है। एब्सिसिक एसिड ये ग्रोथ को रोकता है, इनहिबिट्स ग्रोथ। या आप देखे होंगे कि किसी किसी जो प्लांट के जो लीव्स हैं वो बहुत जल्दी उसके जो लीव्स है वो पीले हो जाते हैं, गिरने लगते हैं, तो वो एब्सिसिक एसिड के कारण होता है। अगर ज्यादा एब्सिसिक एसिड होगी तो गिरेगी। स्ट्रेस हार्मोन्स, हार्मोन्स इन एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर अगर हम देखें तो वैसे तो मैं बताऊं आपको कि जहां से हार्मोन सेक्रेट होते हैं उसको ग्लैंड कहा जाता है। वो बॉडी पार्ट जहां से हार्मोन सेक्रेट होते हैं उसको ग्लैंड्स कहा जाता है। और ग्लैंड्स दो तरह के होते हैं, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन। अगर डायरेक्टली ब्लड में कोई अपना हार्मोन सेक्रेट कर रहा है तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड है। और एंडोक्राइन में थायरोक्सिन, ग्रोथ हार्मोन, एड्रेनलिन। अब सबसे पहले थायरोक्सिन की बात कर लेते हैं, आगे भी पढ़ेंगे, तब तक आपके आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो आप देखते जाएं। थायरोक्सिन, थायरोक्सिन से थायराइड ग्लैंड, सॉरी थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो थायराइड ग्लैंड से सेक्रेट होता है। अब बात आती है कि थायराइड पाया कहाँ जाता है, तो ये नेक या थ्रोट के रीजन में पाया जाता है। काम क्या है इसका, थायराइड थायरोक्सिन का, तो ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। अभी मेटाबॉलिज्म क्या होते हैं, मेटाबॉलिज्म दो टाइप के, दो उसके दो टाइप्स हैं क्या, एक एनाबॉलिज्म है, एक कैटाबॉलिज्म है। फूड का बनना और फूड का ब्रेक होना, न्यूट्रिएंट का बनना, न्यूट्रिएंट का ब्रेक होना, ये दोनों मिलकर के मेटाबॉलिज्म होते हैं। तो इन तीनों का, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का और प्रोटीन का जो रेगुलेशन है, मेटाबॉलिक रेगुलेशन जो है वो थायरोक्सिन करता है। इसी तरह से दूसरा है पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ से ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट होते हैं, मिड ब्रेन में पाया जाता है ये। और ये ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग भौने रह जाते हैं, कुछ लोग काफी खली बन जाते हैं, तो वो जो हार्मोन्स का सेक्रेशन है, ग्रोथ हार्मोन का, इसके ऊपर डिपेंड करता है, किसी में ज्यादा हो गए, किसी में कम हो गए और किसी में ठीक ठाक है तो सही है।
नेक्स्ट एड्रेनलिन हार्मोन है जो एड्रेनल ग्लैंड से सिक्रेट होता है और किडनी के जस्ट ऊपर, दोनों किडनी के जस्ट ऊपर ये एड्रेनल ग्लैंड पाया जाता है। इसका काम होता है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, हार्ट बीट को, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल रेगुलेट करने का काम एड्रेनलिन। इसको देखो आप, आपने पढ़ा है इसको कि ये इमरजेंसी हार्मोन भी कहलाता है। इमरजेंसी हार्मोन, जब इमरजेंसी कोई चीज़ अचानक हो जाती है, कोई अचानक डिसीजन लेना पड़ता है, तो उस समय ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और इस वजह से कुछ ब्लड प्रेशर बढ़ने से आप देखते हैं उसमें पसीने वसीने आना शुरू हो जाते हैं। जैसे सपोज आप कुछ प्लेट वगैरह लेके जा रहे हैं और वो गिर गया तो मम्मी के डर से बिल्कुल हम परेशान हो जाते हैं, अरे अब क्या होगा। तो ये उस समय एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। नेक्स्ट है इंसुलिन। आजकल कॉमन चीजें हैं, ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है और जिसमें इंसुलिन की कमी होती है उसको बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ता है। शुगर की बीमारी कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन का यूज होता है, इंसुलिन रेगुलेट करवाना पड़ता है। नेक्स्ट है टेस्टोस्टेरोन जो मेल्स में होता है और एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल में पाया जाता है। ये सेक्स हार्मोन्स हैं और जेनिटल या लोअर एब्डोमेन एरिया में पाए जाते हैं और इसका काम है क्या, ये प्यूबर्टी से, यानी कि टेस्टिस क्या करता है, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा, टेस्टिस ओवरीज, स्पर्म और ओवा का रिलीज करना। तो ये हार्मोन वहां पे यूज में आते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस मिड ब्रेन में पाया जाता है और इसका काम सिर्फ होता है पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट कर देना। वो बिना इसके काम नहीं करता, हाइपोथैलेमस के बिना, रिलीजिंग हार्मोन्स के बिना वो काम नहीं करता है। उसको स्टिमुलेट करने का काम रिलीजिंग हार्मोन्स करता है। ये मैं आपको बताया एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। डायबिटीज, शुगर की ज़्यादा अगर क्वांटिटी हो जाए तो ये आपके कुछ टॉपिक्स हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के, जो आपको मैंने करवाया। आशा है इसको सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक भी दे देता हूँ। तब तक के लिए इतना ही एंड जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।